हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आप सभी को जय मसीह की। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा की। हालेलुया। जितने भी लोग इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह निश्चय आपके जीवन में, आपके परिवार में अद्भुत कामों को करेगा। वो परमेश्वर कभी नहीं बदलता। आकाश और पृथ्वी टल जाए, उसका वचन कभी नहीं टलेगा। हालेलुया। एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को बहुतायत की आशीष दे और आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर और घराने में इस वचन के अनुसार मेरा परमेश्वर अद्भुत चमत्कारों को करे। हालेलुया। आप सभी को बड़े दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 2024 मेरे जीवन में बेस्ट साल होगा। हालेलुया। मैं एक बात जानती हूँ, मैं एक बात जानता हूँ, स्वर्ग का परमेश्वर मेरे जीवन में अद्भुत कार्यों को करेगा। हालेलुया। 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 ओ सुनिएगा बहुत ध्यान से। साथ ही साथ परमेश्वर को धन्यवाद बलि चढ़ाएं। हालेलुया। मैंने फ्लायर में लिखा था थैंक्स गिविंग। हालेलुया। आप परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं। इस ऑनलाइन प्रार्थना में आप अपने धन्यवाद की भेंट को हमारे चैनल पे भेज सकते। परमेश्वर को अपनी सांसों के लिए धन्यवाद दें। आप हाथ को उठाकर धन्यवाद दे रहे हैं, ठीक है, पर फाइनेंस से भी आप परमेश्वर के राज्य को सपोर्ट करें। परमेश्वर के राज्य को बढ़ने के लिए आप वो कहना चाहिए इन बातों का सपोर्ट करें। आपको मालूम है, आप जब धन्यवाद की भेंट, पुराने नियम में लय व्यवस्था में लिखा हुआ है, कोई भी व्यक्ति छूछे हाथ नहीं आएगा। कई बार हम छूछे हाथ आ जाते, हम बस प्रभु को धन्यवाद दे रहे। नहीं, परमेश्वर ये चाहता कि आप आज्ञाकारी रहें। आपसे जब बोल दिया गया है, आप उस कार्य को करें, रुके नहीं, वेट नहीं करें। आप अपना समय, आप अपना पैसा, आप अपनी बातें परमेश्वर के साथ राइट रखें, तब आपके जीवन में भी अद्भुत आशीष आएगी। धन्यवाद की भेंट जब आपको बोला गया, आपको चढ़ाना है। धन्यवाद आपको परमेश्वर को देना है। परमेश्वर के राज्य में एक बीज को बोना है, तब आप कटनी को काटेंगे। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे मसीह लोग समझते ही नहीं है, बीज आपने बोया ही नहीं है तो कटनी आप कैसे काटेंगे? आप समय पर कटनी नहीं काट सकते। बाइबल में लिखा हुआ बोने का समय है और काटने का समय है। आज आपके बोने का समय, आज की रात, 365 दिन मेरे प्रभु ने आपको सांसें दिया। 365 दिन प्रभु ने जीवित रखा। 365 दिन परमेश्वर ने आपकी एक एक जरूरत को पूरी किया। हर बात के लिए धन्यवाद दें, धन्यवाद करें। वो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करेगा। हालेलुया। उस परमेश्वर को धन्यवाद दे उस अच्छी जॉब के लिए। परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें जिसने आपके जीवन में ऐसे आश्चर्य कर्म किया। दूसरे लोग बोल रहे आपके साथ इतनी भलाई कैसे? आप जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं, जिस जगह पर आप काम कर रहे हैं, वहां पे मेरा परमेश्वर आपको एक्सीलेंट रख रहा है, ऊंचाई पर लेकर जा रहा है। आपको नई जॉब दिया है, आपके लिए मार्गों को खोल दिया है। जो द्वार बंद थे वो यीशु के नाम में इस वर्ष खुले। धन्यवाद दें और धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ, बहुत ध्यान से सुनना। हालेलुया। 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 क्या बोलता, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बोलता है, और लय व्यवस्था 22, 29 और 31, 33 बोलता है, और जब तुम यहोवा के लिए धन्यवाद का मेल बलि चढ़ाओ तो उसे इसी प्रकार से करना जिससे वह ग्रहण योग्य ठहरे। आपको उसको चढ़ाना है कि वो परमेश्वर ग्रहण करे। कुड़कुड़ाना नहीं है, गुड़गुड़ाना नहीं है। आपको मालूम है पुराने नियम में क्या होता था? पुराने नियम में परमेश्वर को लोग धन्यवाद बलि चढ़ाते थे। आपको मालूम है अखमीरी रोटी चढ़ाई जाती थी और बहुत सारी चीजें वे परमेश्वर के भवन में लेकर आते। आपको परमेश्वर को देना है, देना सीखे। बाइबल एक बात बोलती है, भेंट मार्ग खोल देती है। जब आप धन्यवाद की भेंट चढ़ाते, जब आप धन्यवादी हृदय से परमेश्वर के चरणों में आते, तो परमेश्वर क्या आपको नीचे रखेगा? नहीं, वो आपको ऊंचाई पर लेकर जाएगा। वो परमेश्वर आपको सिर बनाएगा। वो परमेश्वर हमेशा आपके जीवन में बेस्ट करेगा। हालेलुया। 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 वो क्या बोलता, सुनेगा बहुत ध्यान से। भजन संहिता
107 उसके 21 और 22 में बोलता है, लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है धन्यवाद करें। उसकी करुणा के लिए, उसके कार्यों के लिए धन्यवाद करें। हालेलुया। जब मैं अपनी ड्यूटी प्रतिदिन जाता हूँ प्रियो, जब मैं सेवकाई कर रहा होता हूँ, जब मैं इस यूट्यूब चैनल को देख रहा होता हूँ, मैं एक बात बोलूँ, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु मैं डिजर्व नहीं करता था, परंतु आज मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब कर रहा हूँ। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, आपने मेरे ही शहर में इतने इतने अच्छे से प्रभु जी आपने मेरे को जॉब दिया। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रभु मेरी शादी इसी शहर में एक अच्छी जीवन संगनी आपने मुझे दिया, एक अच्छी लड़की आपने मुझे दिया प्रभु जी, जिसके साथ मैं विवाह का जीवन जी सक रहा हूँ। हमारे अब परमेश्वर को मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ, छोटी छोटी आशीषों के लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता। आपने उनको भी, मेरी पत्नी को भी एक अच्छी जॉब दी। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता, जो खूबसूरत बहुत सुंदर बच्चे आप मुझे दिया, मैं आपका धन्यवाद करता। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता, आज मैं जिस घर में रहता हूँ प्रभु जी ये आपकी दया में मुझको मिल पाया। मैं कभी ये नहीं बोलता मैंने अपनी शक्ति से बनाया, कभी नहीं, परंतु मैं बोलता प्रभु जिस बात को मैं डिजर्व नहीं करता था, जिसके मैं योग्य नहीं था प्रभु जी, आपने अनुग्रह किया अपनी दया में प्रभु जी, इस शहर में एक बेस्ट प्रॉपर्टी आपने दिया, मैं तेरा धन्यवाद करता। जब कार में बैठता मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता इस कार को देने के लिए और अनुग्रह मांगता प्रभु जी कि आपके अनुग्रह में प्रभु जी हम इस कार में चल पा रहे हैं। मैं कभी नहीं बोलता देखा मेरे पास कार है। जब मैं ये अच्छे सुंदर कपड़े पहन रहा होता हूँ प्रियो, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता कि प्रभु आपने ये अनुग्रह किया कि मैं तेरे अच्छे कपड़े पहन सक रहा हूँ। कई देशों में, कई जगहों में, इवन हमारे देश में, हमारे शहर में, हमारे प्रदेश में और बीहा गांव में ऐसे लोग हैं जिनके पास तन में कपड़ा नहीं है, जिनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है। प्रियो थोड़ी देर के लिए सोचिए, लॉकडाउन लगा, लोगों की नौकरियां चली गई, लोग अब रोड पर है, काम नहीं मिल रहा लोगों को। आज हमारे पास काम है, हमारे पास घर है, हमारे पास कार है, हम अच्छे से रह रहे, खा रहे, पी रहे हैं। इस शांति के समय में पहला स्थान परमेश्वर को दे। हालेलुया, धन्यवाद दे और भेंट भी चढ़ाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर क्या करता है, हमारी प्रार्थना विनती और निवेदन के उसके सम्मुख हम पहुंचाएं। जब हम उसके चरणों में लेकर जाते हैं, वो हमारी प्रार्थना का, हमारी विनती का, हमारे निवेदन का उत्तर देने में सामर्थ्य है। क्या बोल लिखा हुआ, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाए। किसी बात की चिंता नहीं। 2023 परमेश्वर के अनुग्रह में बेस्ट रहा, 24 और बेस्ट होएगा। प्रभु हम एक बात जानते हैं, आप बेस्ट करने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं एक गवाही देना चाहता हूँ, एक बेटा हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उसी के परिवार। फरवरी के महीने में इस बेटे एक जो बेटा हमारे साथ जुड़ा हुआ है कुणाल, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, उस बेटे के घर में जाने का परमेश्वर ने अवसर दिया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, उसकी मम्मी को परमेश्वर ने चंगाई दिया। उसके बाद उन्होंने बोला पास्टर जी हमारी इच्छा हमारी बहन की शादी हो जाए। मैंने बोला ठीक है, प्रार्थना किए और बस कुछ ही दिन में परमेश्वर ने ऐसा अनुग्रह किया कि उस बेटी का विवाह सेट हो गया। मार्च के महीने में शादी की बात पक्की हो गई और अप्रैल छोड़ के मई में उस बेटी का विवाह हो गया। अगर मैं सही बोल रहा हूं यस लिख दो, आप लिखो कि मेरी ही बहन थी, लिखो जल्दी से हालेलुया। जिसके लिए मैं बोल रहा हूं कुणाल बोल, लिखो जल्दी हालेलुया। आपको मैं एक बात बोलूं, सिर्फ 3 महीने में
उनके समर्पण ने, उनकी विश्वास योग्यता ने उनके उस बात को प्रतीति कर लेने में कि नहीं भैया जो बोल रहे हैं बस वो हो जाएगा। और आपको मालूम है उसने अपनी बेटी का विवाह अपनी आंखों के सामने देखा। उस माँ ने, उस पिता ने, उस भाई ने अपनी बहन की विवाह को देखा, अपनी बहन की शादी को होते हुए देखा। उन लोग ने बोला भैया हमारे पास पैसा नहीं है, हम कोई बहुत बड़ी जॉब नहीं करते, बहुत छोटे छोटे से काम करते हैं, मैं सारी महिमा परमेश्वर को देता हूँ। परमेश्वर ने बेस्ट इंतजाम किया, बेस्ट शादी होने पाई। उस शादी में मैं और हमारी पूरी कलीसिया गई। और मैं एक बात परमेश्वर के चरणों में बोल रहा हूँ, सारी महिमा मेरे परमेश्वर को मिले। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, वो धनी स्वतंत्र कंगाल, वो हर एक व्यक्ति पर दया करने वाला परमेश्वर है। वो कई बार मनुष्य को घोड़े पर से उठाकर राजमहल में पहुंचा देने वाला सामर्थी परमेश्वर है। इसलिए हमें उस पर भरोसा रखना है, इसलिए हमें उस परमेश्वर के चरणों में बैठना है। अद्भुत काम को करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। सुनिएगा बहुत ध्यान से, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये वर्ष, अब हम इस वर्ष को क्रॉस कर रहे हैं, अब हम क्रॉस ओवर के मैसेज पर आ रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिए। परमेश्वर ने मूसा को कहा, मैं मिस्रियों को, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से, मैं इजराइलियों को मिस्र के सामने से निकाल कर लेकर जाऊंगा। बहुत ध्यान से सुनना, क्या बोलता, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वो परमेश्वर जो अन्य जातियों पर और विश्वासियों पर कहना चाहिए क्या करता है, दया करता है, परंतु उनको अलग अलग भी करता है। जब पूरे मिस्र में 10 विपत्तियां थी, तब मिस्र के एक छोटे से कोने में गोशेन नाम की जगह थी, जहां पर रात में, जहां पूरे मिस्र अंधेरे में था, वहां पर उजियाला। मिस्र में जब 10 विपत्तियां थी, तो गोशेन में कोई भी विपत्ति नहीं थी। जब मिस्र के अंदर लोग त्राहीमाम त्राहीमाम चिल्ला रहे थे, लोग फकोले में थे, लोग टिड्डियों के आक्रमण में थे, लोगों के घर से खून का पानी बह रहा था। मैं एक बात को बोलूं, सुनिए बहुत ध्यान से, उनका पानी खून बन चुका था। उस नील नदी का पानी और सारी चीजें कहना चाहिए जिसमें से खून आने लगा था। उस परमेश्वर ने फिर भी गोशेन पर अनुग्रह किया। वो परमेश्वर आज जीसस फॉर एवरीवन कलीसिया और रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन चैनल में जो थोड़े से लोग हैं, उन पर यह अनुग्रह करता है कि आप, वो थोड़े से लोग जरूर हैं, परंतु आपके ऊपर परमेश्वर की दया दृष्टि है। परमेश्वर ने आपके ऊपर दृष्टि को रखा है। हालेलुया। और वो आपके जीवन में अद्भुत काम करने जा रहा है। हालेलुया। पर ध्यान से सुनिएगा, आपको मालूम है सारे देश में अंधकार रहा, परंतु इजरायलियों के जीवन में, उनके घरों में उजियाला था। लिखा हुआ है परंतु सारे इजरायलियों के घरों में उजियाला था। 3 दिन तक तो ना कोई किसी ने किसी को देखा और ना कोई अपने स्थान से उठा, परंतु सारे इजराइल के घरों में उजियाला रहा। बस ध्यान से सुनना, क्रॉस ओवर नाइट में मैं आज आप लोगों को इस बात को बताना चाहता हूँ, चाहे संसार में अंधकार बढ़ जाए, चाहे संसार में विपत्ति फिर आने वाली हो, चाहे कोरोना महामारी फिर आ जाए या लॉकडाउन फिर लग जाए, मेरा परमेश्वर एक बात बोलता है आप लोगों को इस वचन के अनुसार, वो अद्भुत युक्ति करने वाला महापराक्रमी परमेश्वर है। वो मिस्रियों में और इस्राएलियों में अंतर करता है, वो अन्य जाति और मसीहों में अंतर करता है। उसने आपको और मुझको बुलाया है और अलग किया है। बोलता तुम एक चुना हुआ वंश और राजपथधारी याजक हो, आप अलग हैं, भीड़ से अलग किए गए हैं, कभी भी कॉमन नहीं बने। हालेलुया। आप भीड़ के साथ रहने के लिए नहीं, भीड़ से अलग कर दिए गए हैं। हालेलुया। बहुत ध्यान से सुनना, उसने क्या बोला, सुनना बहुत ध्यान से। पहली चीज, वो आपको अंधियारे से निकालकर उजियाले में ले जाना चाहता।
दूसरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, इस वर्ष मेरा परमेश्वर आपको एक बड़ी लूट के साथ लेकर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जो 2023 में आपके जीवन में नहीं हुआ, वो 2024 में आपके जीवन में होएगा। परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में आएगा, उसकी दया आपके जीवन में आएगी। जहां आप काम कर रहे हैं वहां पर आपको फेवर ऑफ गॉड मिलेगा। जिन जिन क्षेत्रों में आप फेवर चाहते हैं, वहां मेरा परमेश्वर आपके जीवन में फेवर देने जा रहा है। और वहां पर लिखा हुआ, मेरी प्रजा को मेरी यह आज्ञा सुना कि एक एक पुरुष अपने पड़ोसी और एक एक स्त्री अपनी पड़ोसन से सोने चांदी के गहने मांग ले। तब यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा पर दयालु किया। इसके अतिरिक्त वह पुरुष मूसा मिस्र देश में फिरौन के कर्मचारियों और साधारण लोगों की दृष्टि में अति महान हो गया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, एक साथ मैं दो बातें यहाँ पर बता रहा हूँ। पहली बात बोला, आपको वो अंधियारे से निकाल कर उजियाले में रखेगा, आप हमेशा उजियाले में रहेंगे। दूसरी बात, वो आपको बोल रहा है, जब आप परमेश्वर से मांग रहे हैं, परमेश्वर दया करेगा। आपके कहना चाहिए सीनियर्स लोग आपके जीवन में ग्रेस को देंगे। हालेलुया, आपके सीनियर लोग आपको फेवर देंगे। परमेश्वर का ग्रेस आपके जीवन में रहेगा। आप जो चीज मांगेंगे, जैसी ड्यूटी मांगेंगे, जैसी पोजीशन चाहेंगे, वो मेरा परमेश्वर आपको देगा। आपके काम के स्थान में आपको फेवर मिलेगा। साथ ही साथ मेरा परमेश्वर आपको इस साल भरपूरी के साथ 2023 से निकाल कर 2024 में भरपूरी में लेकर जा रहा है। हालेलुया, चिंता नहीं करना कैसे होएगा, वो परमेश्वर पहले से जानता है। जब यीशु मसीह चरनी में आया, सुनिएगा बहुत ध्यान से, कई सौ कई हजार किलोमीटर दूर से उसको ज्योतिषी मिलने आए, कई ज्योतिषी मिलने आए थे, परंतु उसमें से 3 ज्योतिषियों ने उसको सोना मोर और लुभान दे दिया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, सोना आपको मालूम है उसको दिया गया उसके खर्चे के लिए, उसके सांसारिक संसार में रहने वाले जीवन में जो जो चीजों की आवश्यकता थी प्रभु यीशु मसीह की, वो उसको सब कुछ परमेश्वर ने स्वर्ग से प्रोवाइड करा दिया। अले लोगों को ले आया, वो परमेश्वर उन लोगों के मन को बदल देगा कि वे आपको अपनी चीजें दे देंगे। दूसरी चीज सुनना, आप सब लोगों में आज रिसीव करो। मैं किसी से बातचीत कर रहा हूं, आप सब लोगों में अति महान हो जाएंगे। हालेलुया, आप साधारण लोगों में, क्या पे लिखा हुआ है, इसके अतिरिक्त वह पुरुष मूसा मिस्र देश में फिरौन के कर्मचारियों और साधारण लोगों की दृष्टि में अति महान हो गया। मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, इस समय ठीक 12 बजे के समय में जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, उन सब के जीवन में वो अति महान पुरुष आपको बनाने जा रहा है। आप वो अति महान व्यक्ति बनने जा रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है। यीशु मसीह आपके जीवन में आपको ऊंचाइयों पर लेकर जा रहा है। वह आपको सिर बनाएगा, पूछ नहीं। आप सिर रहेंगे, आप ऊंचाई पर रहेंगे। मेरा परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। हालेलुया, रिसीव करें। आप साधारण नहीं, आप सब में अलग हैं। हालेलुया, आप अति महान हैं। हालेलुया, हालेलुया। लिखें, परमेश्वर आपको महानता की श्रेणी में रख रहा है। उसने आपको अपनी संतान होने का अधिकार दिया। मूसा के जैसे वो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कामों को करेगा। ये प्रोफेसी अपने जीवन में ले ले। हालेलुया, परमेश्वर सब कर्मचारियों में, सब लोगों में, जिस जगह पर आप हो वहां पर आपको सब लोगों के सामने वो आपको महान करने जा रहा है। हालेलुया, सबके सामने बड़ा औहदा देने जा रहा, बड़ी पोस्ट देने जा रहा, बड़ा प्रमोशन मिलने जा रहा, बड़ा घर देने जा रहा, बड़ी बातें आपके जीवन में करने जा रहा। कलीसिया के लोगों हमको एक बड़ी जगह देने जा रहा है। मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, हम एक बड़ी जगह में जाने वाले हैं। आप इमेजिन करें, आप कितने बड़े पुलपिट को देख रहे होंगे। आप अभी इमेजिन करें कि परमेश्वर आपको कितने हजारों में बैठाने जा रहा है। हालेलुया,
हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, आप आने वाले दिनों में फेवर पाएंगे। मैं किसी से बातचीत कर रहा हूं, आपका कोई काम रुक गया था 2023 में, आज 2024 में, इस समय आज आप रिसीव करें, आप अपने जीवन में वो आशीष को प्राप्त करेंगे। हालेलुया, मैं यीशु के नाम में डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, आप अपनी आशीष को इसी वर्ष पाने जा रहे हैं। हालेलुया।